अभी आप अपने भावुक हो गए थे, आपके आंखों से आंसू आ गया था कंपोज की कहानी बताते बताते, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कंपोज का मेरी सामान्यता यही है। मैंने कंपोज से लगाव होने का कारण है कि इसकी माँ नहीं है और मेरी भी माँ नहीं है, जो मैं मेरी माँ से बहुत प्यार करता था, और इसलिए मैं शायद कंपोज से बहुत ही ज़्यादा लगाव है और कंपोज को हमेशा खुश देखना चाहता हूँ, और इसीलिए मैंने उसे बम्बई बुलाया यहाँ के लोगों से मिलाने के लिए। और कंपोज हमेशा बहुत दिल के बहुत अच्छे हैं, हमेशा हंसते रहते हैं। माता रानी इनको बहुत लंबी उम्र दे, लोगों को हंसाते रहे और प्रतापगढ़ का नाम रोशन करते रहे, मेरी यही इच्छा है। मैं जानना चाहूँगा, अभी आपने बताया कि 4 साल पहले आपकी और कंपोज की मुलाकात हुई, इस दौरान कंपोज ने भी बताया कि आपने उनका घर बनवाया है, तो वो कैसी स्टोरी है? मैं ये सवाल इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ कि आपको बड़प्पन दिखाऊं, आपको बड़ापन दिखाऊं, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, एक संदेश भी जाता है लोगों में कि कोई कलाकार है, कोई अगर जरूरतमंद है, उसका लोग बढ़ चढ़ के सपोर्ट करते हैं, उसको कितनी खुशी होती है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उस मुलाकात के बारे में, और इनकी जो घर की स्टोरी है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुलाकात तो मैंने फर्स्ट टाइम इसे वीडियो पे देखा था, और उसके बाद जब मैं गांव गया तो मैं कंपोज से मिला और मैंने विकास को कहा कि मतलब विकास ने मुझे जानकारी दी कि इसके, मैंने कहा घर में कौन कौन है, तो बोले इसकी माँ नहीं है, वो बेचारे उनको भी मिर्गी आती थी, वो धान काटते वक्त गिर गई और हाँ, तो उसमें उनकी देहांत हो गया। तो बोला और कौन है घर पे, बोले पिताजी है, वो कहीं काम करते हैं, तो एक नानी है बुढ़ी, तो बोला ऐसा करो उसका घर और दिखाओ कैसे, तो लोगों को सिंपैथी होगी उसके प्रति। तो विकास जी ने उसका घर दिखाया, जब घर देखा मैंने तो एकदम शॉक हो गया कि एकदम कैसे रहते होंगे। तो मैंने विकास को कहा कि ऐसा करो कि इसका घर बनवाइए, जो भी खर्चा होगा मैं दूंगा। तब से मैंने प्रण लिया कि मैं कंपोज को एक अच्छा घर जरूर दूंगा। तो कंपोज का घर बना, हर चीज, टीवी, बेड, इलेक्ट्रिक लाइट, हर चीज, मतलब घर में ऐसी जो सुविधा जो चाहिए थे कंपोज को सबको दिया मैंने। छोटा सा सवाल आपसे, आप तो कहते हैं कि अरुण भैया हमारे लिए भगवान है। हम भैया जब फेमस नहीं रहे, एक एक बाजारी में करमुआ खोद के बेचत रहे, सबका गोर दे दे पैसा मांगत रहे। अब कंपोज भाई अब कहाँ कहाँ पहुँच गए। चेन्नई, कोई आजमगढ़ से आता है, कोई बस्ती से आता है, कोई पटना से आता है, कोई आजमगढ़, कोई बिहार से आता है, कोई आजमगढ़, बहुत दूर दूर के मने आते हैं मिलने के लिए। ये कंपोज भाई का जलवा है। सभी लोग हाथ जोड़ के निवेदन है, भैया बिना खाना खाए कोई जाएगा नहीं। चलिए विकास जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, बहुत मेहनत की आपने सोशल मीडिया पे, कंपोज को हमेशा आप हाईलाइट किए, तो आज का ये जो दौरा हुआ है आपका, जो स्वागत हुआ है दुबई चाहते हैं अरुण जी की तरफ से, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, किन शब्दों में कहना चाहेंगे? क्योंकि आपके भी बहुत फॉलोअर हैं, देश दुनिया आपको जानती है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे अरुण जी के लिए? सबसे बड़ी बात होती है भैया, समाज सेवी तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन हमारी शुरुआत जब शून्य से हुई थी, जब हमें लग रहा है सोशल मीडिया पे हमारे 10-5 हजार फॉलोअर रहे होंगे, तब हमारा चाचा शायद वीडियो देखे। हमारा घर चाचा के घर से लगभग 5 किलोमीटर दूर पर है। तो कंपोज आमतौर पर जैसे हमेशा गुस्से में रहते हैं, जैसे फैन लोग भी आते हैं तब भी ये गुस्सा में हो जाते हैं। आप लोग इनके जितने भी चाहने वाले हैं सभी लोग जानते हैं कि किस टाइप के हैं। लेकिन हम तो चाचा को धन्यवाद देना चाहते हैं कि चाचा इतने सर्वोच्च पद पर रहते हुए, इतने बड़े व्यवसायी, इतने बड़े उद्योगपति होते हुए भी कंपोज जैसे और हम जैसे लोगों का इतना मदद किए। तब न हमें सोशल मीडिया पर कोई जानता था, न कुछ जानता था। तो चाचा कहें कि कंपोज का है इतना चिल्लात है, हम कहे चाचा इनका हुआ था, इनका पूरे इनके घर के बारे में पूछें, तो चाचा जान लिया कि जब इनके चाचों को मान आए, और चाचा अपने माँ के याद में भैया चंदीपुर धाम में बहुत विशाल मंदिर बना, यहाँ हर साल हुआ, जान लिया क्यों न क्यों स्टार जरूर आवत, हर साल हुआ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम। तो भैया चाचा हमका फोन करें, कहें पूरा घर दिखावा। जब हम पूरा घर दिखाए भैया ना, चाचा एकदम जान लिया भावुक हो गए, कहें विकास अगले दिन जाए तो कंपोज के घर में काम लगवावा। मतलब सोचिए कि पहली मुलाकात, पहली बार मेरी चाचा से बात हुई, जब वीडियो देखे तो बोले कि पूरा घर का वीडियो दिखाओ। उसके बाद कहें जितना पैसा लागे भैया कंपोज के घरे जाए तू काम करवावा। उसके बाद भैया कंपोज के भैया पूरा घर बना, पानी व्यवस्था बा, समरसेबल, लैट्रिन, बाथरूम, बेड, टीवी, मतलब पूरा सब कुछ जो ना है कंपोज के घरे के लिए चाचा करें। और लगातार जो जीरो सम्स में रहे तब वह चाचा प्रेम रहा, आज भी वह चाचा प्रेम है। और चाचा हर छोटी छोटी चीज कंपोज के बारे में देखते रहते हैं।
वाकई में इतनी महंगी यात्रा का ट्रिप देने के लिए, अब सोचिए कि हम दीपक भाई, पंपोज भाई फ्लाइट से हैं, आने जाने का, और आईटीसी ग्रैंड में हम लोग को जो है रुकवाए, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। और चाचा एकदम हम लोगों को बचपन से जो प्यार दे रहे हैं वो प्यार अभी भी जिंदा है। ऐसे महान पुरुष का हाथ हमारे सर पे है, तो हम लोग आजीवन चाचा के ऋणी रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप सभी लोग चाचा को ऐसे आशीर्वाद दीजिए, ऐसे चाचा सबकी मदद करते रहे और सबकी सेवा करते रहे, क्योंकि चाचा के अंदर दिखावापन नहीं। बहुत सारे लोग ये तो हमका हमेशा चाचा रोका था, विकास तुम्हारा वीडियो का डाल था, लेकिन हम कही दे चाचा, बहुत लोग पूछा थे। अब जैसे होटल में चाचा के एक वीडियो हम बनवत रहे, चच्चू आप खड़ो, कहे नहीं हमका जिला ना ही कहीं की, लेकिन हम जबरदस्ती चाचा के वीडियो में ले, चाचा इतना महान आदमी है कि हमारे वीडियो में ना रहा चाहते, लेकिन हम कही चाचा अगर आपकी वीडियो लोग देखें इससे हमारे सबके सम्मान बढ़े। और वाकई में भैया आज हम लोग जहां भी हैं, आज हम लोग शून्य से शुरुआत करके आज जहां भी हैं, ये हमारे चाचा अरुण मिश्रा जी की देन है। पहले जो लोग हम लोगों को नहीं पूछते थे, पहले जो हमारे मतलब जो सम्मानित लोग या गांव के रिश्तेदार जो भी हैं, वो लोग इतना प्यार नहीं देते थे, लेकिन जब से चाचा का हाथ हम लोगों के सर पे आया, आज भैया देश विदेश से सम्मान मिलता है। आज जो कुछ भी है चाचा के देन है, और चाचा को हम बारंबार प्रणाम करब। आज तो हमारे सबके इतना फॉलोवर रहा, अगर आप सबका आशीर्वाद रहा और फॉलोवर हो, सारा फॉलोवर हम अरुण चाचा समर्पित करब। कहे कि जौने स्थान से हमका सबको उठाए के आज आप सब जोन मिले आया है, जोन भी प्यार मिला है, ये सब चाचा की वजह से है। हम चाचा को धन्यवाद देव, और चाचा चाहब कि एक वृक्ष की तरह छाया हमारे सबके सर पे हमेशा देते रहे। और तो क्या बताया भैया, चाहे जो जितना समाज सेवी लगावत हो, चाचा से बड़ा समाज सेवी क्यों ना है, हम तो चाचा बारंबार प्रणाम करब, और चाहब कि आपो सब जो है चाचा का अपन आशीर्वाद दे, चाचा हमेशा स्वस्थ प्रसन्न, महादेव उनका दीर्घायु प्रदान करे। भाई हाँ भैया, चाचा भगवान आज जाना चंडीपुर धाम में बढ़िया मंदिर बनवाए के रूप में अगर प्रतापगढ़ में आए तो कैसा लगेगा? बिल्कुल, चाचा अगर आते हैं तो चाचा के लिए हम लोग तो जी जान लगा देंगे, और शायद आज पूरे देश में इतना तगड़ा प्रचार क्यों न हो जितना तगड़ा चाचा का प्रचार हो, लेकिन चाचा ये कभी आदेश ना करते थे। वाह भाई वाह, क्या जलवा है। बाकी बिल्कुल पूरा बम्बई हिल गया, दुबई उबई कोलकाता। आप बड़ी शख्सियत हैं, लोग आपको जानते हैं, उद्योगपति हैं, फिर भी आप भाव पूरा यूपी बिहार हिली। कोविड काल के दौरान आप डायबिटीज पेशेंट होते हुए भी लोगों की मदद किए हैं, जग जाहिर है। तो थोड़ा सा वह दौर की स्टोरी आप दर्शकों को बताएं, कोविड काल में कैसे आपने इतना संघर्ष किया था? नहीं, कोविड काल तो सबसे पहले जीवन भर मुझे याद रहेगा। कोविड में करीब मैंने सचमुच अपने जान पे खेल के करीब, आप लोग सब लोग जानते होंगे, 12,000 कम से कम 12,000 इसमें काउंट होता था, बेकायदा गवर्नमेंट को न्यूज जाती थी। 12,000 पब्लिक, मतलब सब प्रतापगढ़ के नहीं थे, जो प्रयागराज। तो उस वक्त मैंने ट्रेन से बाकायदा करीब 3 महीने मैंने चलाया था, और करीब 12,000 लोग मुंबई से प्रतापगढ़ और उत्तर प्रदेश गए थे। लेकिन जब मुझे खुद को कोविड हो गया, मैं हॉस्पिटल में जब एडमिट हुआ तो फिर वो काम बंद हुआ। लेकिन आज भी लोग कभी कभी याद करते हैं कि नहीं, मैंने जो कोविड में काम किया, सचमुच जो मेरे जीवन का बहुत ही उस लोगों का जो दुख था मुझे देखा नहीं जाता था। मैंने लोग यानी 2-2, 3-3 रात ऐसे पड़े रहते थे एक मैदान में, उनको रहने के लिए नहीं, खाना खाने के लिए नहीं है, लेकिन मैंने सब प्रोवाइड किया। यहाँ के जो बड़े बड़े अधिकारी थे, जो परमिशन देते थे, मुझे बहुत डांटते थे कि अरुण काय धरा तो मर जाएगा, धरा तो काय के लिए कर रहा है। मैं बोला ठीक है, हमारे उत्तर प्रदेश के है, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन मैंने किया काम, 12,000 लोग गए, और मुझे आज भी खुशी होती है कि वो काम मेरे हाथों से हुआ। और आज भी लोग प्रतापगढ़ में जब भी जाता हूँ तो कभी मिलते हैं, अरे आप चाचा आपने हमें भेजा था मुंबई। उस वक्त तो परिस्थिति ऐसे थी कि थोड़ा सा मेरी सिंपैथी थी कि प्रतापगढ़ के लोग थे, उनको मैं बिगर नाम का भी ट्रेन में चढ़वा देता था। तो उस वक्त ऐसी परिस्थिति कि बिहार के वहाँ के लोग है, भैया अभी प्रतापगढ़ का वो बैठाई जाओ, जहाँ तुम भी, तो ऐसी परिस्थिति थी। तो बहुत अच्छा वो था, माता रानी ने, मुझे भी कोरोना हुआ, मैं 7 दिन सूफी अस्पताल चेन्नई रोड पे मैं एडमिट था। माता रानी की कृपा थी कि सुखरूप में बाहर आया, लोगों का प्यार आशीर्वाद मुझे मिला। उसके लिए पंपोज जी से मिलना था मुझे, इसलिए शायद मैं बच गया उस वक्त, नहीं तो मुझे बहुत कोरोना खुद को हो गया था। एक और सवाल आपसे होगा मेरा, अपनी माँ की याद में आपने गांव में चंडीपुर धाम का निर्माण कराया है। दूर दूर से श्रद्धालु वहां दर्शन करने जाते हैं,
तो मैं चाहता हूँ चंडीपुर धाम के बारे में भी आप कुछ लोगों को बताएं। चंडीपुर धाम ये प्रतापगढ़ से करीब 10 किलोमीटर है, कभी आप लोग आइएगा। मेरे जीवन का सार ही एक है कि मातृभूमि, मातृभाषा और माँ, इसका कोई विकल्प नहीं होता है। तो ये 3 चीजों के प्रति मेरा बहुत ही लगाव है। इसलिए माँ देश स्वर्गवास होने के बाद सोचा मैंने कि मंदिर एक बनाया जाए, और मैंने सोचा नहीं कि इतना बड़ा मंदिर बनेगा, लेकिन बनते बनते बहुत भव्य स्वरूप ले लिया। और आज मैंने मेरी माँ की भी मूर्ति नीचे लगाई है और दुर्गा जी की मूर्ति ऊपर है। आप लोगों का भी समय मिले, अभी प्रतापगढ़ आना होगा तो आप लोग जरूर आइए चंडीपुर धाम प्रतापगढ़, यही मेरा सबको निवेदन है। बोलना चाहो भैया, हम एक ही चीज बोलना चाहेंगे कि जिस तरीके से चाचा ने अभी बताया, कोरोना काल में लगभग 15,000 उत्तर भारतीयों को जो है चाचा ने गांव भेजा। उस समय लोग घर से नहीं निकलते थे, ऑक्सीजन की इतनी समस्या होती थी, और हॉस्पिटल में देखिए आप लोग बेड नहीं मिलते थे। उस समय चाचा ने अपनी जान पर बाजी लगाते हुए यहाँ पर मुंबई में कमाने खाने के लिए हमारे भाइयों को जो है 15,000, मतलब आप सोचो भैया 15,000 आदमी चाचा ट्रेन से घर भिजवाए रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार से मिलकर जोन भी इनका हुआ चाचा, वह समय हम तो चाचा से ना जुड़े रहे, लेकिन हमसे लगातार चाचा की वीडियो दोनों देखते रहे। मतलब चाचा के लिए भैया हम निशब्द ही, और कंपोज जैसे आदमी, मतलब जैसे लोग भैया घिनात रहे, जेकर लोग अपने गाड़ी पर ना बैठावत रहे, जे लोग इनका देखा ना चाहत रहे हैं। और चाचा जब सर पे हाथ आए, पहले भैया बहुत ऐसे हमारे क्षेत्र में ऐसे जो बड़े लोग होते थे, पैसे वाले लोग होते थे, तो कंपोज से इसे ईर्षा करें, जलन की भावना रखें, करेगा कहाँ पगले किया हुआ है। लेकिन भैया जब से चाचा खान हमरे सब पे सर पे आए ना, चाचा एकदम जान ले। आज कंपोज भैया आप सब देखा था कितना सम्मान होता है, सोशल मीडिया पर हमारा परिवार जुड़ा है, 1 घंटा में 1 लाख व्यू जाता है, और अच्छे लोग चाचा देखा था। एकरे लिए हम अरुण चाचा को बहुत बहुत धन्यवाद देते ही। आज जो हमारे यहाँ जितना भाई चाहे वाले बैठा है, आज अगर हमसे मुंबई आए तो सबसे बड़ा दिन हमारे अरुण चाचा था। हम चाचा को हृदय धन्यवाद देते ही। हालांकि हमारे पास सब दुनिया में शब्द की कमी महसूस हो रहा है कि हम जब भैया बम्बई उतरे ना, हम तो चाचा से गए, हमके चाचा हम लोग जो है आज 5 साल बाद मुंबई आ रहे हैं। जिस तरीके से चाचा ने एयरपोर्ट में स्वागत किया, फ्लाइट का टिकट निकाला आने जाने का, और भी जहां जहां हमको लेके जा रहे हैं, वाकई में हम लोगों के लिए बड़ी बात है। और चाचा हम लोगों को जो है पिता तुल्य है, एक बच्चे की तरह हमको, कंपोज भाई, दीपक भाई को एक बच्चे की तरह प्यार करते हैं। हर छोटी छोटी खुशियों में जो है अपना हाथ बटाते हैं, हर दुख में साथ देते हैं। वाकई में चाचा भगवान के स्वरूप है, शुरू से लेकर आज तक भी वही चाचा का प्रेम है। मैं तो चाचा के लिए निशब्द हूँ। हम एक ही चीज मनाएंगे कि अगर ईश्वर को मेरी भी उम्र चाचा को मिले तो मैं अपनी उम्र देने के लिए चाचा को तैयार हूँ। कॉमेडी के लिए फेमस है, तो चलते चलते पंपोज से मैं एक कॉमेडी सवाल करूंगा। पंपोज, शादी आपकी इसी साल होगी अगले साल? पहले वीडियो ना बनता था भैया, कोई मुझको देख के जलने। गाना गाइए शादी के लिए। शादी के लिए शादी कहाँ है? गाँव से करबे बम्बई से? मैंने तो यहाँ पे नहीं करूँगा, प्रतापगढ़ में कहाँ है? बम्बई में कहने करबे? कहाँ बम्बई में शादी न करबे? बम्बई में लड़की अच्छी मिल जाए, अच्छी लड़की मिल जाए पहली। बम्बई में अच्छी लड़की और क्या, एकदम अच्छी लड़की, सुंदर प्यारी, हाइट लाई, बम्बई की लड़की तो भगाएगी। बम्बई की लड़की हम भगा के ले जाओ। कंपोज, कैसी लड़की चाहिए सबसे बताया था, कैजन तो आप बियाह सेट हो गया। सुंदर प्यारी लड़की चाहिए, पढ़ी लिखी हाई फाई लड़की चाहिए। पतली। दहेज में क्या क्या दहेज बताया? दहेज में अलमारी, सोफा, बेड, सिंगार दानी, घड़ी, चैन, अंगूठी, एक था। थार हमारे पास चलाने ताकि मैं गुरु भैया थार चलाएंगे, पंपोज भाई आगे बैठिए। पतली लड़की चाहिए, मोट पतली लड़की चाहिए, हाई फाई लड़की, पढ़ी लिखी। अगर शादी नहीं होगा तो मैंने यहाँ पे जान देगी। हमारी ला कम, घराई ला ज्यादा, बहुत लौंडा ही। डायलॉग मार दे पंपोज। आया हो प्रतापगढ़ से बड़े बड़े गुंडा मार के लाटा, अपना मोटा के दिखाना, उससे मोटे डाटा में तो डुबा करके कपन बाल के निकलता हूँ। हमारी ला कम, घराई ला ज्यादा। आज बात समझ में, मुझको गोली मार कर खत्म कर दोगे, तेरी मौत का फैसला भी मैं करूंगा।
मैंने पता करके आया हो बम्बई के लिए। अरुण चाचा भगवान जी टिकट के जहाजी टिकट भेज दें, ज्यादा बड़ा अच्छा कैसे आया पंपोज जहाज से? जहाजी पहले यहाँ जहाज धीमे चलती थी, फिर उसके बाद धीरे धीरे तेज चल रही, फिर उसके बाद है ये उड़ा के लगे 2-1.5 घंटा मुंबई पहुंचा दिया। 1.5 घंटा में। हाँ आए वापस कैसे फिर जाओगे? अब कैसे जाना? मैं तो चला जाऊंगा, मैं हीरो आदमी हूँ, कैसे कैसे चला जाता हूँ। न बाजे बांसुरी न बाजे बैंड बाजा, बनपोर प्रतापगढ़ी के राजा, खायला समाजा गोरा गोरी। कल कहाँ जाए क्या बता दे? कल पहुंच जामनगर तो पारा, कल्याणी, मुंबई, दुबई उतरा। हम तो सोचते थे गुरु भैया चली गोवा घूमने। अलीबाग जाते हैं भाई हम। स्पीड बोट से गए अलीबाग जाते हैं। अलीबाग जाते हैं हम तभी स्पीड बोट से। हम तभी जाते हैं हुआ अलीबाग। ताज होटल में जाते ही खाना खाए। वाह भाई वाह, कितना बढ़िया हाई फाई स्टार होटल है। थैंक यू। ये चाचा डांस करो। अभी डांस करेंगे, उसके बाद 10-15 मिनट खाना आप लोग का समय मिलेगा तो देखिएगा। प्रतापगढ़ हब चैनल का नाम है और उसका टाइटल है मुंबई से आए 12,000 लोग। चाचा के साथ